एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 5 वो सब बता दिया है। 9th क्वेश्चन ये है और 8th नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। 8th नंबर क्वेश्चन जो मैंने थ्योरी और कॉन्सेप्ट बताए थे रिलेशन के, उसी में एग्जाम्पल में दे रखा है। तो अगर आपको 8th नंबर क्वेश्चन देखना है तो आप थ्योरी और एग्जाम्पल में लास्ट में उसको देख सकते हो। थ्योरी और एग्जाम्पल जो दिए हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आप ढंग से समझ लो तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। बहुत ही आसानी से इसमें आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं समझते हो तो दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, रिलेशन आर इन सेट ए, और सेट ए में एलिमेंट है एक्स, जनरल एलिमेंट उसका x जो कि इंटीजर है, z किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर। ये एक्स्ट्रा लाइन एक बताती है कि ये सेट है, x इज इंटीजर सच दैट, इस तरह से है कि 0 से बड़ा है और 12 से छोटा है। तो वास्तव में सेट ए क्या होगा, सेट ए होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये बहुत बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, क्यों? तो उसको देखो, ये शॉर्ट में लिखने का तरीका ऐसे लिख दिया। ठीक, अब कहा है कि गिवन बाई, और ये रिलेशन जो है वो ये है कि a, b फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से तभी रिलेट होगा जबकि a माइनस b फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें, इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पे 1 माइनस 5 करें, 1 माइनस 5 करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। 1 माइनस 5 करने पे क्या आएगा, 4। तो 4 का मल्टीपल हो गया, इसमें 9 भी होगा। 1 माइनस 9 करें, 1 माइनस 9 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 भी क्या है, 4 का, सॉरी माइनस 8 आएगा, हाँ माइनस 8 भी 4 का मल्टीपल है। कैसे कि इसको 4 इंटू -2 लिख सकते हैं। -2 एक इंटीजर है तो 4 इंटू इंटीजर, 4 के साथ इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या कहेंगे हम, 4 का मल्टीपल है। 4 इंटू 2.3 ऐसे तो ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे तो हम 8 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो 4 तो ये हो गया और ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया, -2 इंटीजर हो गया, तो ये क्या हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया। ठीक, तो अब हम इसको करते हैं। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूव करना है। तो देखो, ये प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा। ठीक है, अब इस पर केवल एग्जाम्पल देके काम नहीं चलेगा, पूरा प्रूफ करना होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, ध्यान दो कि a माइनस ए इक्वल टू कितना होगा, 0। फिर a में से a को माइनस करेंगे, यहाँ पे देखो b भी हमने क्या ले लिया, a ले लिया, a माइनस ए मॉड्यूलस ऑफ a माइनस ए इक्वल टू 0। और 0 क्या होता है, 0 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक, 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट 0। तो ध्यान दो, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ये 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या होगा, a बिलोंग्स टू R फॉर किसके लिए, ऑल ए। अब इसके लिए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, इस सेट के किसी भी एलिमेंट के लिए। अब कोई भी एलिमेंट लेंगे सेट का, उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो 0 ही आएगा, और 0 सबका मल्टीपल होता है। तो सबके लिए ये प्रूव हो गया। ठीक, रिफ्लेक्सिव। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो, ध्यान दो, a माइनस बी, देखो सिमेट्रिक में एक चीज ध्यान दो, मॉड है तो 3 माइनस 7 का मॉड, और मॉड ऑफ 7 माइनस 3, इन दोनों का मतलब क्या होगा, ये देखो -4 का मॉड, और ये कितना हो गया, 4 का मॉड, और मॉडुलस वैल्यू 4, यानी कि 3 माइनस 7 और 7 माइनस 3 सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए इसको प्रूव करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो, इसमें तो हम a, दिखाते हैं, लेकिन इसमें हम एक सबसे पहले एलिमेंट लेंगे। कैसे लेंगे कि लेट करेंगे हम कि a, b बिलोंग्स टू R, रिलेशन में है। तो a, b रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या होगा, विच इम्प्लाइज दैट कि a माइनस b
ये कंडीशन रिलेशन में होगा तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा होगा, इज द मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल होगा, विच इम्प्लाइज दैट, अब a माइनस बी और b माइनस ए के मॉड में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं, अभी बताया। तो b माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो b माइनस ए, तो अब ये देखो फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड हमने चेंज कर दिया, तो अब देखो ये b पहले लिखेंगे और a बाद में लिखेंगे, b कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, b कॉमा a भी r में हो गया, a कॉमा b के लिए b कॉमा a भी रिलेशन में हो गया, यानी कि हर एक a b के लिए उसका रिवर्स b a रिलेशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब हम कहेंगे कि r इज क्या, सिमेट्रिक, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम फॉर, एक सेकंड, ये भी लिखना है, फॉर ऑल ए बी, सबके लिए होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो, आर इज विच इम्प्लाई दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, लिखने का मामला है, एज इट इज लिखना है, ठीक। अब थर्ड देखते हैं, ट्रांजिटिव। तो देखो इसमें a कॉमा ए हमने प्रूव किया, कुछ भी लेट नहीं किया, इसमें a कॉमा बी लेट किया, यानी कि a कॉमा बी पहले से है। अब इसमें ट्रांजिटिव में क्या करते हैं कि a कॉमा बी भी लेट करें, कि लेट a कॉमा बी एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ये दोनों ही r में बिलोंग करते हैं। अगर ये r में बिलोंग करेंगे तो a माइनस बी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, विच इम्प्लाइज दैट a माइनस बी 4 का मल्टीपल। तो देखो ऐसे लिख लो, 4 और ये क्या, n1 एक इंटीजर है, ठीक, एंड b माइनस सी इक्वल टू 4n2, ठीक है। अब आगे हम लिख लेते हैं यहाँ पे इधर कि a माइनस बी 4n1 है, तो a माइनस बी का मॉड्यूलस, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4n1, और इसी तरह से b माइनस सी मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4n, ठीक है। अगर मॉड a इक्वल टू 5 है तो a इक्वल टू प्लस माइनस 5 कुछ भी होगा, ठीक। तो वही उसी तरह से हमने लिख लिया, मॉड हटा दिया, प्लस माइनस आ जाएगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर दिया हमने, दोनों को ऐड कर दिया, तो देखो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गए, और ये बचा a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4n1, और ये प्लस माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, n1 प्लस n2, ठीक। तो a माइनस सी प्लस माइनस आगे आ रहा है 4, तो a माइनस सी के मॉड की जब बात करेंगे तो हम 4 प्लस माइनस की जगह केवल 4 लिख देंगे, n1 प्लस n2, इस तरह से लिख दिया हमने, ठीक। a माइनस सी, ठीक, जहां पे वेयर n1 n2, ये आप लिखोगे वेयर क्या, n1 n2 वेयर n1 and n2 आर पॉजिटिव इंटीजर। कैसा पॉजिटिव इंटीजर, मॉड पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। a माइनस सी का मॉडुलस में 4 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a माइनस सी मॉडुलस इज द मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है। उसका मतलब क्या हो गया कि विच इम्प्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव, r कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि फर्स्ट का थर्ड, ये यहाँ पे हम ये लिखेंगे a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, विच इम्प्लाइज दैट r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से इसका प्रूफ करेंगे, कैसे करना है बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें अगला स्टेप r इज ट्रांजिटिव लिखना है, विच इम्प्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव, क्यों है क्योंकि एक फर्स्ट का सेकंड से और सेकंड का थर्ड से, अब हम फर्स्ट का थर्ड से दिखा दिया, रिलेशन फर्स्ट का थर्ड से दिखा दिया, ठीक, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक। तो ये प्रूव होगा इस तरह से, इसको नोट कर लो।